हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम बैक टू लीव केयर हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे जो गोविंद पारिक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 502, राइट। तो वो हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेस्टिब्यूल्स फॉर्म बाय मिडल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। गैंग्लियंस आर द नर्व आउटसाइड द CNS. नेक्स्ट इज पोसोलॉजी. सो व्हाट इज़ पोसोलॉजी? स्टडी ऑफ ड्रग डोजेज, जिसमें हम प्रॉपर एक एक ड्रग का डोज पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज CO2 आउटपुट पर मिनट इज़ 160 to 250 cc. नेक्स्ट इज बाइल फॉर्मेशन इन फीटल लाइफ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3 months. और यहीं पर याद रख लो कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेली जो है वो क्लोज होता है एट द एज ऑफ 4 months, वाइल जो एंटीरियर फॉन्टेनेली है वो क्लोज होता है 9 to 18 months. तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज हाइटस हर्निया इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। और जो साइंट ट्राइड्स होते हैं या सैंट ट्राइड, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं: डाइवर्टिकुलोसिस, गॉलस्टोन एंड हाइटस हर्निया. तो इसमें जो सर्जरी की जाती है हाइटस हर्निया में, दैट इज़ कॉल्ड एज LNF की होल सर्जरी. तो ये भी याद रख लेना. नेक्स्ट इज वाटर हैमर पल्स इज़ फाउंड इन आयोटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। और इसको जो डिस्कवरी है वो की थी कॉरिगन्स ने, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉरिगन्स पल्स. नेक्स्ट इज हार्ट रेट इन न्यूबॉर्न चाइल्ड इज़ 120 to 140 per minute. कलेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन वेजाइनल कैनाल इज़ कॉल्ड एज हेमाटोकैल्पोज. अगर यूट्रस में कलेक्शन होगा तो कहेंगे क्या? हिमेटोमेट्रा. अगर फेलोपियन ट्यूब्स में होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज हिमेटोसेल्पिंग्स, राइट. नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज USG, सॉरी. नेक्स्ट इज कोरिया. कोरिया इज़ प्रेजेंट इन रूमेटिक फीवर. तो कोरिया क्या है? इट इज़ डांस लाइक मूवमेंट, जिसकी डेफिनेशन है वो भी इसी तरीके से है, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है. तो जब आप पेशेंट को सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कुछ डांस मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, बट इन एक्चुअल क्या है? वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं. तो ये रूमेटिक फीवर में हमें मिलता है. नेक्स्ट इज रेनिन. तो रेनिन कंट्रोल्स BP विच इज़ सिक्रेटेड बाय किडनी. नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एडम स्ट्रोक सिंड्रोम इज़ 15 seconds. सो इसमें क्या होता है? AV ब्लॉक होता है, ठीक है, और उसका जो टाइम बता रखा है, ड्यूरेशन जो है वो 15 seconds के लिए होती है. नेक्स्ट इज स्वर्ण वंग शीशी में लगता है. तो जो स्वर्ण वंग है वो क्या है? तलस्थ है ना, तल में लगने वाला है. नेक्स्ट इज धान्य अभ्रक में धान्य की मात्रा कितनी बताई गई है? 1/4 बताई गई है. जबकि समुच्चय में देखोगे, रसरत्न समुच्चय में, तो वहाँ पर इक्वल क्वांटिटी लेते हैं धान्य की भी और अभ्रक की भी. नेक्स्ट कटफल का प्रयोज्यांग है त्वक. मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर इज हेपेटोमा. इन ECG डिप्रेस्ड P wave इज़ फाउंड इन इस्चेमिक हार्ट डिसीज़. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. IUCD का प्रयोग करते हैं रजह स्राव के तुरंत बाद. सो नेक्स्ट इज डायरिया इज़ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, राइट. डोज ऑफ जेंटामाइसिन इज़ 80 mg BD. क्लोरोक्विन इज़ ऑल्सो यूज इन RA. यहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट बता दिए हैं, जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड हार्ट पाल्पिटेशन. सजाइटल सेक्शन डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, वाइल कोरोनल सेक्शन डिवाइड्स इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट. किस संस्कार के असमयक होने पर बच्चे में मन्यस्तंभ हो जाता है? सो आंसर इज कर्णवेधन. तो आपको पता है कर्णवेधन वाले चैप्टर में सुश्रुत सूत्र 16 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 3 प्रकार की सिराएँ बताई गई हैं: लोहितिका, कलिका और मर्मिका, राइट. तो जब लोहितिका का अगर आपने वेद कर दिया तो वहाँ पर उसके मन्यास्तंभ, अपतानक, कर्णशूल ऐसे जो है सिम्टम्स मिलते हैं. नियोनेट में प्रथम दिन आक्षेप का कारण क्या हो सकता है? सो बर्थ एस्फिक्सिया. लाक्षा तेल का रोग अधिकार है ज्वर, सुश्रुत में मिलेगा आपको. रसलिंग की स्थापना करते हैं. तो जब हम रसशास्त्र पढ़ते हैं वहाँ पे रसशाला का जब डिस्क्रिप्शन आता है तो वहाँ पे बताया हुआ है कि पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना होती है ना, शिव जी की. इसके अलावा आग्नेय कोण अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं. मेधा स्मृति कांति नाम यत्तोमायु प्रकर्ष बलेंद्रिय नाम.
किस रसायन के संदर्भ में कहा गया है? सो च्यवनप्राश के लिए। कौन से गुल्म में अग्निकर्म कराते हैं? कफज गुल्म में, है ना। अति तेजसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दग्ध के लिए। पाचक अंश कार्य करता है धातु स्तर पे। उत्तफुल्लिका रोग का वर्णन आया है योग रत्नाकर में। महापद नामक विसर्प है त्रिदोषज व्याधि। सो कमिंग टू पेज नंबर 503, साइड इफेक्ट ऑफ फिनाइटवाइन, जिसको हम डायलेंटिन भी कहते हैं। सो फेशियल एनामलीज, फीटल हाइडेंटॉइड सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंड्रोम में फिजिकल और मेंटल बर्थ डिफेक्ट मिलते हैं बेबी में, ठीक है। क्यों होता है? एम्ब्रियोनिक कार्डिक इरिदिमा की वजह से, ठीक है। मतलब जो बेबी है उसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, हाइपोक्सी की कंडीशन है ना, तो कार्डियक इरिदिमिया होता है और बेबी में जो है फिजिकल और मेंटल बर्थ डिफेक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट इज एम्पिसिलिन इज अ सिंथेटिक पेनिसिलिन। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन इज इफेड्रिन। इफेड्रिन क्या है? CNS स्टिमुलेंट है, राइट। प्रिकर्सर ऑफ डोपा इज टायरोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर इरिदिमिया इज लिग्नोकेन। सो लिग्नोकेन आप जितने भी एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं सब में दे सकते हो। अगर कुछ भी पूछा जाता है रिगार्डिंग एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स तो उसमें आप लिग्नोकेन दे सकते हो। यहाँ पर पूछा है वेंट्रिकुलर इरिदिमिया, सो श्योरली लिग्नोकेन विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज डोज ऑफ लिग्नोकेन प्लस एड्रेनालिन इज 500 mg। ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस इज न्यूस्टिग्मीन, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन डज नॉट हैव पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट्स। पेरिटोनियल कैविटी इज द वेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल यूनिट। कोलेजन वर्क इन द बॉडी आफ्टर 1 week। वर्मियन बोन इज प्रेजेंट इन सूचर बोन, है ना, जो हमारे क्रिनियल सूचर्स हैं तो वहाँ पर वर्मियन मिलती है आपको। ट्यूबरकल इज अ शार्प प्रोमिनेंट राउंडेड थिकनिंग प्रेजेंट इन बोन। नेक्स्ट इज ट्रोकेंटर, इट इज़ अ लार्ज राउंडेड नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन इन द बोन। और एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, है ना। सीरम अमाइलेज इज रेज्ड इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइटोसिस इज फाउंड इन एपेंडिसाइटिस। गम हाइपरट्रॉफी इन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स भी हैं जिनकी वजह से गम हाइपरट्रॉफी होती है, जैसे कि फिनाइटवाइन है, सोडियम वेलप्रोएट है, प्रिमिडोन है ना, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इज स्कायरस। ऑन विच पार्ट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इज अटैच्ड टू द सैक्रम? सो S2 and S3। डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड वाइट बोन मैरो इज एरिथ्रोब्लास्ट। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर एब्सेसिस एंड टमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज इरेक्ट एंड आर्म इनसाइड, तो ये सबको पता होगा, ठीक है। जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं उन सब की रैगिंग या इंट्रो, सो कॉल्ड इंट्रो होता है। सो उसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में फर्स्ट ईयर में बोलते हैं कि इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में रहना है। सुश्रुत ने सहज अर्श को माना है अंतर्मुखी अर्श। नेक्स्ट इज 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड इज फाउंड इन यूरिन इन द कंडीशन ऑफ कैर्सिनॉइड सिंड्रोम, तो ये क्या है? इट इज़ अ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, जो ज़्यादातर जो है GIT, लंग्स, इन सब में मिलेगा आपको। एडेमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज शो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्सिस पैराडॉक्सिस इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सो पल्सिस पैराडॉक्सिस क्या है? व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज गेटिंग सिग्निफिकेंटली लो, ठीक है, और उसमें वैल्यू बताई गई है मोर देन 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये मिलता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। नेक्स्ट इज डाइक्रोटिक पल्स इज फाउंड इन, तो डाइक्रोटिक पल्स क्या है? शोज लो कार्डिक आउटपुट, ठीक है, ये हमें मिलेगा टाइफॉइड में। केसियस नेक्रोसिस इज फाउंड इन TB, तो केसियस नेक्रोसिस क्या है कि जो सेल डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज़ हैं उनकी अपीयरेंस कैसे हो जाती है? चीज़ी लाइक अपीयरेंस, चीज़ लाइक, ठीक है, तो इसीलिए नाम दिया गया केसियस।
हृदय रोग किस धातु की दृष्टि से होता है? रस धातु। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, 2 टाइप्स होते हैं, म्यूकस एंड सीरस। पारद में दोष किसने मिलाया है? तो रुद्र ने मिलाया है। मास्क लिवर डलनेस इज फाउंड इन परफोरेशन। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज इमीडिएट सर्जरी। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन टीबी। नेक्स्ट इज टीबी में होता है कोल्ड एब्सेस, ठीक है। तो कोल्ड एब्सेस भी बात करें तो कहाँ का होता है बेसिकली? इसमें जो चेस्ट वॉल है उसमें ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन है। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर की क्रियाशीलता की जांच करते हैं ओसीजी से। ओसीजी क्या है? ओरल कॉलीसिस्टोग्राम, राइट। योनि स्राव की चिकित्सा ना करने पर गर्भिणी में हो सकता है उपविष्टक।